बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको नसलात दे। शुरू करते हैं माशाअल्लाह से सुबह का व्लॉग। आपने रहना है हमारे साथ साथ, जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को करते सब्सक्राइब, लाइक शेयर और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे जी। जो नाक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके जल्द कर्ज उतार दे। तो शुरू करते हैं, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। राबिया बेटा क्या बना रहे हो? आलू गाजर की रेसिपी। अच्छा जी, आज आलू और गाजर की रेसिपी बना रही हो? हाँ जी। अच्छा जी, आज ये राबिया बना रही है जी गाजरें और आलू की रेसिपी जी। ठीक है जी, अब राबिया बेटा जो है ना आज आलू की रेसिपी बना रही है और गाजर के साथ, और इसमें शलगम भी मिक्स करेंगे जी, क्योंकि ये तीन चीज़ों की जो है ना रेसिपी बनती है। हम बना रहे हैं, फिर चाइनीज़ बन जाएगी जी। इस तरीके गाजर भी होगी, आलू भी होंगे और शलगम भी होंगे जी। तो तीन चीज़ें जो मिक्स हो जाएगी तो सालन बिल्कुल अच्छा बन जाएगा जी। तो खाने का बहुत मज़ा आएगा जी। और किचन तो मैंने आपको कल दिखाया था कि ये मैं न्यू किचन जो बनाया था, ये अभी गीला है, अभी ये सूख जाएगा एक दिन तक। बाकी मोटी लकड़ी तो हमारे पास है नहीं, ये गमांद के गन्ने वाली छिल होती है ना, उसमें हम बनाते हैं जी रोटी। तो ये देखो जी, ये बाद में जब सालन पक जाता है, रोटी पक जाती है, फिर ये सारी सफाई करके बाहर निकाली जाती है, बाद में खाना खाया जाता है जी। क्योंकि इतनी जगह तो नहीं है कि हम बाहर बैठ सकें, मजबूरी है जी। अब बेटा थोड़ी देर लग जाएगी। चलो ठीक है, तुम इसको बना लो। आटा तो गूंदा हुआ है ना? चलो चलो, बाकी रोटी पकानी है। अभी तक तैयार सोया हुआ है तो उसको नहीं उठाया? आता है ना रात में। कितनी देर बाद आता है? 10 बजे 12 बजे आ जाता है। अच्छा, इसीलिए देर से उठता है फिर। आज जी वो कह रही है राबिया बीबी कि जो बहुत काम होता है, फिर मैं थक जाता हूँ, इसलिए देर से। अच्छा, वहाँ होटल पे काम ज़्यादा होता है जी। वो कहता है मैं थक गया हूँ तो मैं देर से उठूँगा, तो पहले जो है ना मुझे नहीं उठाया। ठीक है जी, चलो चलो बाद में उठा देंगे। जब उसके जाने का टाइम होगा ना तो आधा घंटा उसको पहले उठा देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके इसको बेटा भून के ना, फिर बाद में वो डाल देना सालन दूसरा शलगम वाला। ठीक है ना, वो उबले हुए हैं तो वो डल जाएंगे तो इसमें ज़्यादा खाना मज़ेदार बन जाएगी ना। हाँ जी। अच्छा बेटा, वो जो स्टील वाले बर्तन है ना, वो तुम्हारे सास के कमरे के, वो सारे उतार के साफ़ कर दो, क्योंकि वो कमरे में सेटमेंट करके फिर दोबारा रख दो। ठीक है, साफ करेंगे। कोई मेहमान आते हैं ना बेटा, तो कमरा उसका साफ़ सुथरा कर। लिपाई तो मैंने कल कर दी थी, बाकी जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ करके ऊपर रख दो। ठीक है, बाकी कोई काम रहता है ना तो जुमेरात वाले मेरी वो बेटी आ जाएगी शहीना, तो वो कहेगी कि मैं जो सामान है बाकी का अपनी अम्मी जान का देख के सारा मैं सांप के रख दूँगी। ठीक है जी, वो तो आएगी जुमेरात को ना, आज तो इतवार है।
उसने बोला सुबह सुबह मुझे ले जाना, ठीक है मैं फिर सामान समेट के फिर शाम को तो जुमेरात होगी, जी। फिर चली जाऊंगी शाम को जुमेरात। नहीं, मैं उसे सुबह सुबह लेके आ जाऊंगा ना, हाँ जी, तो सारा दिन इधर ही होगी, फिर शाम को मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है जी। राबिया जी रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है जी, माशाल्लाह जी। देखो धुआं धुआं है जी इधर, क्योंकि रात को गीली हो जाती है ना पतरी बेटा, इसलिए धुआं ज़्यादा होता है। देखो जी रोटी एक जगह होती है ना। 2-4 बन चुकी हैं जी, और बाकी की बना रही है जी राबिया बेटी। धुआं बहुत है जी, धुआं है जिसका। चलो जी, अब जो है ना ज़ुबैर जो है ना आग जलाने में मदद कर रहा है, और राबिया जी रोटी बनाने में माशाल्लाह जल्दी बना रही है। तो अब तैयार भी आ जाएगा इतनी देर में, तो फिर खाना स्टार्ट करते हैं जी। बाहर गया। अच्छा, बाकी सालन को मैं देख लूँ जो बैठी हुई है कायनात। कायनात आप देखो, इसको हल दोई चलाओ, देखो इसको। अब जी छोटी हमारी बेटी, क्या नाम था, कायनात बीबी, भूल जाता हूँ भाई मैं। तो वो जो सालन को जी देख रही है, तो राबिया ने सालन बनाना स्टार्ट किया था, फिर वो रोटी बना रही है, तो ये सालन को देख रही है जी। छोटी बेटी माशाल्लाह उनकी मदद कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कायनात ये दुपट्टा नया आपने वही लिया जो तेरी अम्मी ने तुम्हें दिया था? ये जी दुपट्टा इसकी अम्मी ने दिया था इसको। कायनात बेटी जी सालन को देख रही है, तो राबिया बीबी जो है ना उधर रोटी बना रही है। रोटी बन चुकी है, चलो ठीक है जी। बाकी रह गई सालन, बस बेटा तैयार हो गया है, बस इसका ढकना लगा दो आप, ठीक है जी। कायनात बेटे ने इसको ढक्कन लगा दिया, और तैयार हो चुका है जी हमारा गाजर आलू और शलगम का रेसिपी, ठीक है जी। राबिया जी माशाल्लाह खाना स्टार्ट कर दिया है, आप सब बच्चों को दे दिया। तो चलो बेटा बिस्मिल्लाह करके खाना खाना स्टार्ट करो। चलो जी माशाल्लाह राबिया ने जी खाना इसको दे दिया सब बच्चों को। तो ज़हरा, कायनात और तैर। तैर क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह की मेहरबानी। कर लिया घर के? हाँ जी अभी थोड़े थोड़े हो रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। अच्छा, बाहर चला गया काम पर? वो आज चला गया। चलो रोटी खा लो बेटा। ये जी ज़हरा और राबिया बीबी, जो बेगम मेरी के बर्तन थे जी कमरे वाले, वो साले उतार के इसको साफ़ अच्छी तरीके धुलाई करके फिर दोबारा जो है सजावट कर रहे हैं जी। जैसे पहले रखे हुए थे अंदर, वो आग जलती थी ना, इस जलाती थी ना अम्मी जान, तो फिर वो काले हो गए और मिट्टी हो गए। हाँ जी, फिर साफ़ कर दो बेटा दोबारा, कमरा जो है ना उनका सजा दो। कोई मेहमान आते हैं ना फिर तो बैठते हैं जी। हाँ जी, कायनात जो है जी नलका चलाने की मदद कर रही है इनकी, और राबिया और ज़हरा बर्तन धो रहे हैं जी। ये देखो कितने बर्तन धुल चुके हैं, और बाकी के ये बर्तन है जी। ये है जी मेरे जहेज़ के बर्तन। उस टाइम गुर्बत होती थी, बस 6-6 प्लेटें, 3-3 गिलास, 1 जग और 4-5 कप और 6-7 प्लेटें, और इतनी रिवाज होता था जी। 6 कटोरी। हाँ 6 कटोरी भी थी जी। ऐसी गुर्बत थी जी उस टाइम, ज़्यादा नहीं दे सकते थे। और 10 या 15 सूट कपड़े के एक छोटी सी पेटी,
एक बड़ी पेटी बस, तो उसके साथ रुखसत करते थे। एक 4 पाई। तो आजकल तो माशाल्लाह ऐसा ज़माना आ गया कि 5-5, 6-6 लाख का सामान लोग जहेज़ में देते हैं जी। तो उस टाइम ऐसी गुर्बत थी कि इतना जहेज़ कोई भी नहीं दे सकता था जी। बस वो यही कहते थे कि हमारी बच्ची रुखसत हो जाए जी। चलो बेटा तुम ऐसा करो, तुम ये बर्तन धो लो, तो जब तक कि मैं और कोई काम देखता हूँ, फिर जल्दी आज काम ये हो जाएगा ना बेटा। मैं उधर जाना है, जमात आई हुई है, 2 दफ़ा बुलाने के लिए मुझे आए थे, मैं नहीं जा सका, तो अभी मुझे जाना है वहाँ पे, असर के टाइम पे जाना है, ठीक है। और ज़ुहर को भी मैं जाऊँगा, असर को भी जाऊँगा, 2 टाइम जाऊँगा, ठीक है। तो बेटा तुम साफ़ कर लो, फिर मैं चक्कर लगाता हूँ, ठीक है बेटा। तू यासीन के साथ कायनात चली जाना, वो तुम्हारी दवाई लेके आ जाएगा, ठीक है। ये था जी लहसुन जो बेगम साहिबा ने भेजा था, माशाल्लाह बड़ा बड़ा हो गया जी। और ये पौधा जो शौक़ से बबरी का लगाया था बेगम साहिबा का, वो है निशानी जी उसकी। और ये सब्ज़ी जो लगाई थी अब थोड़ी थोड़ी लगना स्टार्ट हो चुकी है जी। तो जैसे भी स्टार्ट हो जाएगी तो पक जाएगी। पहला फल इसका जो है जी अल्लाह के नाम पे बटाया जाएगा और पका के जो गरीब बंदा होगा उसको खिलाया जाएगा जी। देख लेना जी, ये बेगम साहिबा की निशानियाँ। हम आए थे जी अपनी भाभी जान के घर में, तो माशाल्लाह उनकी बछड़ी जो है ना, आप खिदमतदारी करते हैं, बछड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो बिल्कुल माड़ी माड़ी सी चीज़ थी, अब चारा वगैरह डालते हैं जी इनको माशाल्लाह कमांद का। और गोबर जो है इसका गोए बनाते हैं। हाँ जी। माशाल्लाह। क्या हाल है भाभी जान आपका? ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? हाँ जी, आप मेरा सुनाएं भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे ठीक हैं? माशाल्लाह सारे ठीक ठाक हैं जी। इधर गए थे, इधर ही आए? मैं आपके घर देखने के लिए आया था, क्या कर रहे हैं आप? बच्चे तो हमारे बर्तन धो रहे हैं जी। अच्छा, बाहर है? हाँ जी, मैंने कहा चलो चक्कर लगा लें, भाभी तो नहीं आती हमारे घर में, हम चले जाएं। भाई काम से बिना फारिग ही नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर क्या करें। आपकी तो माशाल्लाह बहू हैं, काम कर लेती हैं। जब मेरी बहू आएगी तो फिर मैं रोजाना आऊंगी आपके घर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह जी देगा, सबको बहू देगा जी इंशाल्लाह ताला। ये तुम्हारा बेटा भी आ गया, क्या लेके आया है आदिल? ओ दिलावर दूध लेके आ गया जी। हाँ जी। अच्छा दूध, जी, चीनी पत्ती मंगवाने के लिए इसको भेजा था। अच्छा बैठो दिलावर भाई, चाय जी। बनाती हूँ, चाय पी के जाना। नहीं मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, कोई काम है, अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए आया था। और ये कपड़े साफ कर रहे हाँ, थे? कपड़े धो रहे थे इधर ही बैठ के। अच्छा माशाल्लाह जी। ये हाँ जी, पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ठंड है ना। भाभी जी कपड़े धो रही हाँ थी जी, जी अपने अपने बच्चों के, जी। क्योंकि जैसे धूप निकल आती है ना, ये कपड़े जो बहुत होते हैं तो फिर साफ कर लेते हैं। साथ साथ धो लेते हैं। हाँ जी, आज हमारे भी कपड़े हैं, बच्चों को मैंने कहा कि साफ कर लो। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। तो अभी बाहर कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, फिर कमरा से जाते हैं बेगम साहिबा का। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, मैं गई थी, देख के आई हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लिपाई की है, साफ सुथरा बन गया अभी, माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह। है। अब जब बर्तन रखेंगे फिर और अच्छा बन जाएगा, प्यारा बन जाएगा। हाँ जी, मैं उसे देख लूँ कितने बर्तन रहते हैं, फिर इस कमरे को सजा दूँ। हाँ जी, ठीक है। फिर क्योंकि कमरा, उसकी यादें हैं जो है ना, वो इस कमरे से ही है। हाँ जी, सही बात है। फिर देखने आना ज़रूर, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी। कमरा जी मैंने सजा दिया बेगम साहिबा का। ये देखो जी, ये लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी बेगम साहिबा के जी जितने बर्तन वगैरह थे जहेज़ के हमें मिले थे, तो हमने वो राबिया से और कायनात और जहरा से कह के ये सफ़ा करवा के और लैस वगैरह भी रख दी है, वो सजावट दोबारा मैंने कर दिया जी। ये शहनाज का कमरा जी दोबारा मैंने सजा दिया। उनकी यादें जो है ना अभी ताज़ा हैं जी, अभी भूली नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेहमान जो आते हैं ना, एक कमरा है तैर का, एक कमरा है यासिन का, एक कमरा था मेरी बेगम साहिबा का जी। अब वो बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो इतनी सजावट वगैरह कोई चीज़ नहीं कर सकती थी, उनकी तबीयत ख़राब थी जी। तो अब उसका इंतकाल हो गया, आने जाने वाले भी आते हैं और मेहमान,
और दूसरी बात है कि मेरे बच्चे भी इधर ही सोते हैं जी। ये बिस्तर है ज़ुबैर और आदिल का, और ये बिस्तर लगा हुआ है उमैर का, और वहाँ सोती है ज़हरा और कायनात, और मैं मेरी 2 बकरियां जी, मैं उधर ही सो जाता हूँ, बकरियों का ख्याल भी रखता हूँ जी। तो अब जो है ना, अभी मैंने ये सजावट देखो जी कमरे की, अभी तो ज़्यादा सफाई नहीं की, पंखा भी उनका लगा हुआ है जी, इनको सफ़ा करना है, अभी मिट्टी मिट्टी है क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, फिर सारा काम जो है ना एक जैसा नहीं हो सकता। बाकी का काम जो है ना मैं आपको दिखा दूंगा कुछ दिनों के बाद, थोड़ी गर्मी आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बेगम साहिबा का कमरा कैसे बन गया। ऊपर जी टीआर और गार्डर और काने वाली तप्पल है जी, टैल नहीं है क्योंकि फुर्सत मिली तो टैल डालेंगे, अभी तो बस हालात ही ऐसे थे। चलो शुक्र है कि रहने की जगह तो है जी। ये जो मैंने आपको कमरे की लोकेशन दिखाई है जी, ये पेटियां वगैरह मैंने ये इस तरीके बनाई है जी। ये पेटी जो है ना ऊपर वाली जो है ना ज़हरा और कायनात की है, और नीचे वाली के मेरी बेगम का सामान रखा हुआ है जी। तो ये पेटी जो है ना, ये दवाई वगैरह जी वो मेरी बेगम साहिबा की है, पायोडीन वगैरह ये चीज़ें उनकी ज़रूरत की होती है जी, उनके पास है जी। तो ये छोटी सी पेटी है, ये टूट गई है जी, अभी इसको सेट करवाना है क्योंकि इसके कपड़े हैं आदिल के। ये पेटी जो है ना थोड़ी टूट गई है जी, इनका ढक्कन वगैरह जो टूटा हुआ है। या तो पेटी नहीं ख़रीदेंगे या इसको सही करवाएंगे, जैसे फुर्सत होगी तो उस हिसाब से जी बनाएंगे जी। बाकी का ये हमारे कमरे की लोकेशन मैं आपको नहीं दिखा सकता था। ये हमारी सब्जियां रखी हुई है जी देखो। तो और ये कमरे की पेटियां वगैरह की तो सारी मैंने आपको दिखा दी जी, देख लो जी। ये बड़ी वाली पेटी है, ऊपर इसकी छोटी वाली 3 पेटियां जी। एक में कपड़े ज़हरा और कायनात के, एक पेटी में मेरी बेगम साहिबा के पड़े हुए हैं कुछ चीज़ें। तो ऊपर वाली जो टूटी हुई है उसके रखे हुए हैं जी आदिल के। आदिल की पेटी जो है ना मैं और लेनी है, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। जो पैसे आ जाएंगे आदिल की पेटी का सामान मैं लेना है, क्योंकि उनके कपड़े, उनकी जर्सियाँ, उनकी टोपियाँ, वो चीज़ें सारी संभाल के मैं रखूँगा जी। क्योंकि अब तो ज़िम्मेदारी हो गई है ना सारी मेरी। मुझे पता है कि किस तरीके घर बनाया जाता है, वो तो औरत को पता था किस तरीके बनाती थी जी, वो तो चली गई अल्लाह के पास। अब जो है ना अभी मुझे ये सारा काम हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है जी। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातों का, मेहमानों का और बच्चों का, और अपना भी ख्याल रखना जी मैं भूल चुका हूँ जी। क्या करूँ कि मैं मसरूफ़ ज़्यादा हो चुका हूँ जी। अब देखो जी ये ज़हरा आई हुई है, जी तो ये आया हुआ है माशाल्लाह। ज़ुबैर ठीक है बेटा, आपका कमरा अच्छा बन गया जी, बहुत अच्छा बना। तो मैं शहर जाऊंगा बेटा, एक तुम्हारे लिए मैं शीशा लेके आऊँगा। तो आप जब स्कूल जाते हैं तो अपना टूथ ब्रश भी वहाँ रख देना, और कंघी लगा के, बालों को तेल लगा के आप स्कूल चला गया करो, ठीक है ना बेटा। फिर जहाँ से कोई चीज़ उठानी है तो वहाँ पे रखनी भी है, ठीक है। ऐसे नहीं कमरा सारा बिखेर दिया करो, तो ख्याल रखा करो बेटा। मैं तो कहीं चला जाता हूँ, ये आपका काम है बिस्तरे रखना और सिराने रखना और घर की सफाई वगैरह का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे ना जी। चलो जी ठीक है माशाल्लाह जी। ज़ुबैर कह रहा कि हम अपने कमरे की जी सफाई रखेंगे, और ज़हरा भी और कायनात भी, सारे मिलजुल के जी। मैं जैसे अपने बच्चों को समझाता हूँ बातें ना, उस तरीके ये समझ जाते हैं जी माशाल्लाह, जल्दी डील करते हैं बात। तो अब देखो जी ये कमरे की हो गई सजावट जी। दुआ करना हमारे लिए कि ये कमरा जो है ना बच्चों को नसीब हो, अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला इनको पढ़ाई में कामयाब रखे जी। क्योंकि हर बंदे के पास इतनी मसरूफियत होती है, किसी के पास कोई टाइम भी नहीं होता, ठीक है ना बेटा। ये सारा काम जो मैं आपको करके दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि आप स्कूल जाते हैं तो आपके कपड़े जहाँ रखे हों वो मिल जाएं, तुम्हारे मिल जाएं, ज़हरा के और ज़ुबैर के और आदिल के और कायनात के। अलग अलग करना है, ठीक है ना। फिर मिक्स हो जाएगा ना, फिर पता नहीं चलेगा ये कपड़ा किसका है, ये कपड़ा किसका है।
ठीक है ना। तो अब इस तरीके कर लेंगे आप। जी ठीक है, अगर जो चीज़ आपको नहीं मिले तो मुझे बता देना, तो वो मैं कर दूंगा। ठीक है ना बेटा। तो बाकी का काम बाहर जाके देखते हैं अभी क्या रहता है। अच्छा, बकरी वगैरह को बेटा चारा डाला? जी अच्छा, बाकी वो जो कमान की छील है ना, वो लेके आओ, जो आग जलाते हैं ना फिर रोटी बनाते हैं बेटा। जी ठीक है, वो भी लेके आओ। और कायनात तो गई है अपने भाई के साथ दवाई लेने के लिए, जी वो भी आ जाएगी। मैंने उसको कहा कि हमारे घर सिलेंडर में गैस नहीं है, वो गैस भी डलवा के आओ। तो बैग तो मेरे पास आज थी नहीं, जो मैं शहर में जाऊँ। ठीक है, तो फिर जो है ना वो जा रहा था शहर, तो कायनात को साथ लेके गया, वो दवाई लेके भी आएगा और सिलेंडर भी लेके आएगा। तुम खोरी भी लेके आओ और बकरियों के लिए कुछ चारा मारा थोड़ा सा ना बेटा कहीं से लेके आओ, तो उनको डालना है। हाँ जी तो बाकी का काम जो है ना, मेरे कोई एक सूट है मैं वो पहनता हूँ, फिर वो नमाज पे जाना है, तो जमात आई हुई है, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है ना। तो कमरा जो है ना बेटा मैं आपका ये सही कर दिया। आप देखो जी, कमरा इनका सही हो गया जी, बिस्तर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। अब ये आराम से सो सकते हैं जी। बच्चे ये सामान जो है नहीं मैंने रख दिया है, क्योंकि बहुत सारा सामान ज़्यादा था, एक ही तो मेरे पास कमरा है, तो अब क्या करता जी मैं। चलो जी, आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। तुम बेटा ऐसा करो, अब जो मैंने काम बोला है ना वो काम करके आओ। ठीक है, जी चलो अल्लाह हाफिज़।